करेगा, क्लियरेंस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मटेरियल हैंडलिंग की बात यहाँ पे इसके लिए करने आया हूँ क्योंकि अब आने वाले टाइम में यहाँ पे ज़्यादा काम वही रहेगा, है ना। मटेरियल हैंडलिंग होता क्या है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह लाते ले जाते हैं, चाहे वो सामान कोई सा भी हो, चाहे आप ये ब्लॉक कंक्रीट ब्लॉक निकाल रहे हैं, चाहे आप ये अपना साइड आर्म चार्जर का कोई भी मटेरियल आप मैनुअली उठाएं, फराना से उठाएं, ईओटी से उठाएं। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग हमारा दो तरह से हो रहा है। एक तो मैनुअल हैंडलिंग होता है जो हम खुद हाथ से उठाते हैं, जिसमें हमारी शक्ति का इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है मैकेनिकल, जो हम फराना से उठाते हैं, टेलर ट्रक से ले जाते हैं या ईओटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अपने साइट के कंडीशन के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद वाले ऊपर में भी ईओटी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं ना। पता चला नीचे कोई ब्लॉक निकालना है, कोई नीचे रिमोट है, चला दिया ईओटी, ध्यान नहीं दिया, क्या होगा, ऊपर वाले के साथ दुर्घटना हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो हमको ये ध्यान रखना है सबसे पहले भाई, ईओटी जो भी कौन चलाता है? आप चलाते हैं, एक तो उसका लोटो करवा लो पहले, ठीक है, बंद करवा दो, और जब चालू हो तो पहले वो एरिया क्लियरेंस हो जाना चाहिए। कोई आदमी कनेक्शन जब काम हो जाता है तो बंद करवा आदमी नीचे आ जाए, फिर आप उसको मूव कीजिए। ईओटी में ऐसे हादसे हुए हैं जहां आदमी कोई चढ़ा है, जैसे कैसे हुए हैं, अभी तो यहाँ आप ऊपर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मेंटेनेंस टीम वहाँ कुछ काम करने गई, नीचे से कुछ चला दिया, वो एक बड़ी दुर्घटना होती है, उसमें जान जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमको इस चीज़ का खासकर जो हम बात करेंगे मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग की, जो हम चाहे फराना से उठाते हैं, चाहे ईओटी से उठाते हैं, चाहे उसमें ट्रक टेलर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कल भी मैं पूछा था ना कि बेल्ट कटा हुआ है क्या, ये आप उठा रहे थे ना, इसका साइड आर्म चार्जर का हाँ ट्रैक सेगमेंट है, ट्रैक सेगमेंट। तो आपको बेल्ट अगर जो कटा होगा तो क्या होगा, जैसे उठाओगे बेल्ट टूट जाएगा, और जब बेल्ट टूटेगा तो आप भी उसकी चपेट में आ सकते हो, अगर जो आप दूर खड़े नहीं हुए थे। मटेरियल हैंडलिंग में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल जो हम सामान इस्तेमाल करते हैं उठाने के लिए, चाहे वो वेब सीलिंग हो, चाहे पट्टा हो, चाहे वायररोप सीलिंग हो, या डिसाइकिल हो, चापा हो, वो कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। और जब हम लगा दें, जब हमारा जुगाड़ मटेरियल में लग जाए, सामान में लग जाए, तो हम वहाँ से दूर हट जाए। आप निगेटिव मान के चलो अपने दिमाग में कि हो सकता है ये टूट के गिर जाए, हो सकता है ईओटी हम उठा रहे हैं, हो सकता है फेल हो जाए, तब आपकी सुरक्षा है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में काम करोगे कि नहीं टूटेगा, तो वहाँ पे आप लाइन ऑफ फायर में हो, वहाँ पे आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हो। है कि सही बात है, गलत बात है? सही बात। तो हम जब कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा, है कि नहीं है। अगर जो हम सामान कुछ खरीदने जाते हैं बाजार में, तो हमारी आवश्यकता है, तो हम देख परख के लेते हैं ना, कि आंख बंद किए कुछ भी उठा के ले आए, और अगले दिन वो खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, होता नहीं होता है। तो हम साइड पे, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है हमारे खुद की, मतलब जो लोग काम करते हैं, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी लिफ्टिंग करते हैं। कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहली जो सबसे दुर्घटना होती है वो हाइट पे होती है, ऊंचाई में सबसे ज़्यादा। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ का डेटा निकाल के देखोगे तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा दुर्घटना हाइट से होती है, ऊंचाई के कामों में। और दूसरी दुर्घटना होती है, दूसरे नंबर पे मटेरियल हैंडलिंग आता है, क्योंकि यही दो मेन काम है, बाद में और सब। तो हमको मटेरियल हैंडलिंग में खास सतर्कता बनानी है, सुरक्षित रहना है, सही टूल्स का इस्तेमाल करना है। अब आप कहीं कोई राउंड चीज़ है, वहाँ वायररोप सीलिंग लगा दोगे तो क्या होगा, गोल घुमा के लगा दिए, उठाए, वो स्लिप करेगा, करेगा नहीं करेगा?